हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास के अंदर हम भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। क्योंकि आपने किसी भी सिविल सर्विस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्जामों में देखा होगा कि संविधान से रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसलिए जितने भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है उन सभी को आज की वीडियो के अंदर हम पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। पहला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान को किस वर्ष अपनाया गया था, तो 1950 ईस्वी में इंडिया के द्वारा भारतीय संविधान को फर्स्ट टाइम अपनाया गया था। अगर अगला हम प्रश्न देखें कि भारतीय संविधान जो है उसका निर्माण किस आयोग के द्वारा किया गया था, तो संविधान सभा है उसके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करा गया था। अगर बात करें अगला प्रश्न की कि किस भारतीय नेता ने संविधान के जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका नेतृत्व किया था, तो ये किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं के द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी का नेतृत्व करा गया था। अगला अगर प्रश्न देखें कि संविधान जो है संविधान के प्रस्तावना प्रकरण में कितने लेख होते हैं, तो इसके में जो लेखों की संख्या है वो 4 ठो है। कितना ठो लेखों की संख्या है, तो 4 ठो। अगला अगर प्रश्न देखें कि जो संविधान है उसमें अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो संविधान के अंदर 395 ठो अनुच्छेद है। अगला अगर प्रश्न देखें कि किस अनुच्छेद में जो भाषा के अधिकारों का प्रावधान है, यानी भाषा के किस अनुच्छेद के अंदर भाषा के अधिकारों का उल्लेख करा गया है, तो अनुच्छेद 19 के अंदर है। ठीक है। अगला अगर प्रश्न देखें कि संविधान के कितने अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 25 के अंदर धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान किया गया है। अगला अगर प्रश्न देखें कि किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता संग्राम सेनाओं के लिए प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 33 के अंदर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनाएं हैं उनका प्रावधान करा गया है। अगला अगर प्रश्न देखें कि किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का विवरण करा गया है, तो मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 के अंदर है। तो ये जो क्वेश्चन है वो VVI क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है वो किस अनुच्छेद के अंदर है, तो अनुच्छेद 51 के अंदर है। अगला अगर प्रश्न देखें कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय राज्यों के राज्यपालों के प्रति कर्तव्यों का विवरण है, तो अनुच्छेद 153 के अंदर जो भारत के राज्य हैं उनके जो राज्यपाल होते हैं उनका प्रति कर्तव्यों का विवरण करा गया है 153 के अंदर। और प्रेजेंट में 2023 के अंदर जो जो इंडिया के राज्यपाल जितने भी स्टेट के राज्यपाल चेंज हुए हैं उनसे रिलेटेड वीडियो कल अपलोड किया गया चैनल पे, तो एक बार VIP एग्जाम YT चैनल को जरूर ओपन कर लीजिएगा और उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है कि संविधान के कितने अनुच्छेद में भारतीय संघ राष्ट्रपति, न्यायपालिका, गृह मंत्री आदि के प्राधिकृत कार्यों का विवरण करा गया है, तो अनुच्छेद 53 के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि दिया है कि किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान की संशोधन जो प्रक्रिया है उसका विवरण किया गया है, तो अनुच्छेद जो 368 है उसी के अंदर जो भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसका उल्लेख करा गया है 368 के अंदर। अगर अगला प्रश्न देखें कि संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाओं की जो 8 अनुसूची है उनमें समाहित भाषाओं के प्रति विशेष अधिकारिता का विवरण करा गया है, तो जो अनुच्छेद 344 है उसमें इसका विवरण करा गया है। अगला अगर हम प्रश्न देखें कि किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के नागरिकता से संबंधित प्रावधान करा गया है, तो अनुच्छेद 5 के अंदर। और ये भी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में के जो अंदर नागरिकता है उससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 5। अगला जो प्रश्न देखें
कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो भारतीय संघ है उसका प्रावधान करा गया है, यानी उल्लेख करा गया है। तो जो अनुच्छेद 72 है उसके अंदर ही भारतीय संघ का उल्लेख करा गया है। अगला अगर प्रश्न देखें कि भारतीय संविधान का पूरा नाम क्या है। फुल नेम भारतीय संविधान का जो है भारतीय गणराज्य का संविधान, भारतीय संविधान का पूरा नाम है। ठीक है। अगला अगर प्रश्न देखें कि किस अनुच्छेद में भाषा के लिए 21वीं अनुसूची में अन्यथा प्रावधान करा गया है। तो अनुच्छेद 345 के अंदर। अगला जो प्रश्न है कि संविधान के कितने अनुच्छेद में भाषाओं के संरक्षण के लिए प्रावधान करा गया है। तो 344 जो अनुच्छेद है उसके अंदर भाषाओं के संरक्षण के लिए उल्लेख करा गया है। अगला जो प्रश्न दिया है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो होती है उसका विवरण करा गया है। तो अनुच्छेद जो 54 है उसके अंदर राष्ट्रपति के चुनाव का विवरण किया गया है। अगला जो प्रश्न दिया है हमारा कि भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में धर्म धिक्कारण का प्रावधान करा गया है। तो अनुच्छेद 25 के अंदर ही धर्म धिक्कारण का प्रावधान करा गया है। अगला अगर प्रश्न देखें कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संघ के लिए विशेष प्राधिकृत कार्यों का विवरण करा गया है। तो अनुच्छेद 77 के अंदर इसका उल्लेख करा गया है। अगला जो प्रश्न दिया है कि किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता जो है उसका प्रावधान करा गया है। तो अनुच्छेद 15 के अंदर धर्मनिरपेक्षता का उसके अंदर उल्लेख करा गया है। अगला जो प्रश्न दिया है कि संविधान के कितने अनुच्छेद में नागरिकों के प्रति कर्तव्यों का विवरण करा गया है। तो कर्तव्यों का जो विवरण है ना अनुच्छेद 51 के अंदर इसका विवरण करा गया है। अगला अगर प्रश्न देखें कि किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रावधान करा गया है। तो भारत के जो नागरिक हैं उनका मौलिक अधिकार है वह अनुच्छेद 19 के अंदर है। अगला जो प्रश्न दिया है कि संविधान के कितने अनुच्छेद में भाषाओं की आधिकारिकता का विवरण करा गया है। तो अनुच्छेद 344 के अंदर भाषाओं की आधिकारिकता का जो विवरण करा गया है। अगर अगला प्रश्न देखें तो अगला जो हमारा प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान की प्रावधानिक प्रक्रिया जो होती है उसका विवरण करा गया, इन्हें उल्लेख करा गया। तो अनुच्छेद 368 के अंदर प्रावधानिक प्रक्रियाओं का विवरण करा गया है। अगला हम प्रश्न देखते हैं जो कि दिया है कि संविधान के कितने अनुच्छेद में भारतीय संघ जो है उसका प्रावधान करा गया है। तो अनुच्छेद 72 के अंदर भारतीय संघ जो है उसका प्रावधान करा गया है। अगला अगर प्रश्न देखें कि किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो जो अनुच्छेद 5 है उसके अंदर इसका प्रावधान करा गया है। अगला अगर प्रश्न देखें कि संविधान के कितने अनुच्छेद में भारतीय संविधान के जो संशोधन की प्रक्रिया है उसका विवरण करा गया है। तो 368 जो संविधान है उसके अंदर इसका विवरण करा गया है। अगला अगर प्रश्न देखिए कि किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता के संबंध में प्रावधान करा गया है। तो अनुच्छेद 25 के अंदर इसका प्रावधान करा गया है। अगला जो हमारा प्रश्न दिया है कि संविधान के कितने अनुच्छेद में भारतीय संघ के विशेष प्राधिकृत कार्य जो है उनका विवरण किया गया है। तो अनुच्छेद 77 के अंदर इन सभी कार्यों का विवरण किया गया है। अगला जो प्रश्न दिया है कि किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के नागरिकों के प्रति कर्तव्य जो होते हैं उनका विवरण किया गया है। तो अनुच्छेद 51 के अंदर इसका विवरण किया गया है। अगला अगर प्रश्न देखें कि भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में भारतीय संविधान के जो मौलिक
अधिकार है उसका विवरण यानी प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 19 के अंदर। ठीक है, अगला अगर प्रश्न देखें कि किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के जो नागरिकता के संबंध में प्रावधान यानी विवरण किया गया है, तो नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 5 के अंदर इसका विवरण किया गया है। अगर आप किसी भी सिविल सर्विस हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस या करंट अफेयर जो या स्टैटिक जीके जो कि अभी लेटेस्ट में ट्रेंडिंग चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर जो प्रीवियस ईयर या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। तो एक बार ज़रूर ओपन करिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।